साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में बात होगी हमारी इस महीने की पेंशन के बारे में। हमारी इस महीने की पेंशन कितनी आई है, कितनी बढ़कर आई है, उसके बारे में होगी। दूसरा दोस्तों, पीसीडी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी करी गई है, तो उस गाइडलाइन में क्या बताया गया है। तीसरा, प्री 1996 पेंशनर, उनके लिए एक नया आदेश जारी हुआ है, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले ले लेते हैं जो हमारे प्री 1996 वाले पेंशनर के लिए एक आदेश जारी हुआ है, एक लेटर जारी हुआ है। वो लेटर क्या है, देख लेते हैं वो लेटर। मैं आपको ये लेटर पढ़कर दिखाता हूँ। एग्जम्पशन ऑफ प्री 96 पेंशनर फ्रॉम पेमेंट ऑफ ईसीएचएस सब्सक्रिप्शन। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, हियर बाई रिटायर्ड इंफॉर्मेशन ऑल कंसिडर्ड डेट डिफेंस पेंशनर रिटायर्ड 1 जनवरी 1996 आर एग्जम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ वन टाइम ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन। The director regional center are requested the validly circulate the same। और नीचे साइन करे हुए हैं अरुण शर्मा कर्नल, डायरेक्टर ऑप्स एंड कोऑर्डिनेटर फॉर एमडी ईसीएचएस के। तो साथियों, कुल मिलाकर इस लेटर में यही दिया गया था, जो हमारे प्री 96 वाले पेंशनर हैं, वो ईसीएचएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनको इसके लिए कोई भी पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। इसकी मेंबरशिप के लिए जो कंट्रीब्यूशन इसमें जमा होता है, उनको कंट्रीब्यूशन जमा करने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री में इसका फायदा दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर है हमारी, जो इस महीने की पेंशन क्रेडिट हो गई है। तो मैं इसका मैसेज आप लोगों को दिखा देता हूं, कितनी पेंशन क्रेडिट हुई है, कब मैसेज आया है। तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को ये मैसेज दिखा रहा हूं पढ़कर, इसमें लिखा है, डियर कस्टमर, अकाउंट 36,499 क्रेडिट। अकाउंट नंबर दिया गया, आगे दिया गया एनईएफटी विद यूटीआर आरबीआई, उसका नंबर दिया गया है पीछे, बाई प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, और बैच आईडी 18। तो दोस्तों, ये पेंशन जो क्रेडिट होने का मैसेज आया हुआ है, ये पेंशन क्रेडिट हुई है, बैच नंबर 18 में क्रेडिट हुई है। तो हमारे जो भी पेंशनर इस पर से पेंशन ले रहे हैं, उन सभी की अभी अभी पेंशन क्रेडिट हो गई है। किसी की अगर नहीं हुई है, हो सकता है वो बैच नंबर 19 में हो या 20 में हो, तो शाम तक सभी की क्रेडिट कर दी जाएगी। और जो 3% बढ़ा हुआ डे का एरियर था, वो इस बार बढ़कर आया है। अभी देखें, ये एडवाइजरी में ये बताया गया है। साथियों, इस मैसेज में यही दिया गया था, जिन भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है, आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना जमा करा लें, नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। जिस प्रकार से इस मैसेज में 30 नवंबर दिया हुआ था लास्ट, तो 30 नवंबर के बाद में अगली पेंशन रोक दी जाएगी। और जिनका अगले महीने में ड्यू है, दिसंबर में है, किसी का जनवरी में है, तो वो अपना बाद में कर सकते हैं। लेकिन लगभग 99% लोगों का नवंबर में ही ड्यू होता है, इसलिए आप ना इस चीज का श्योर कर लें कि उनका जमा है, नहीं जमा है तो जल्दी से जल्दी जमा करा लें। और दोस्तों, अभी मैं दूंगा आप लोगों के प्रश्नों के जवाब, तो एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं। इन्होंने लिखा है, जय हिंद सर, एसीपी नायक सूबेदार, लेकिन मेरा मिल रहा है नायक का इनरोलमेंट 30 नवंबर, डिस्चार्ज 30 नवंबर 2017। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो अपनी इनरोलमेंट डेट लिखी है, उसमें इन्होंने सिर्फ डेट लिखी है, अपना ईयर्स नहीं लिखा है। तो ये अपना ईयर्स लिखें, तभी मुझे पता लगेगा ये किस दिन इनरोल हुए थे और किस दिन ये डिस्चार्ज आए हैं। डिस्चार्ज की तो डेट लिखी हुई है और उसका ईयर भी लिखा है, लेकिन इनरोलमेंट की डेट लिखी है, ईयर नहीं लिखा है। तो जब तक ये अपना ईयर नहीं लिखेंगे, तब तक मैं इनको नहीं बता पाऊंगा कि इनको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी क्वालिफाइंग सर्विस मुझे पता नहीं चलेगी। तो दोस्तों, अभी देखते हैं हमारे व्यूवर्स का अगला मैसेज। अगले मैसेज में क्या लिखते हैं, सर मैं
अजब सिंह नायक, पेंशन आया हूं, मेरे को हवलदार पेंशन नहीं मिल रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है, प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरी सर्विस 17 ईयर्स 3 मंथ है। तो हेल्प मैं किस प्रकार से कर सकता हूं? आप अपना मोबाइल नंबर मुझे लिख के सेंड कर दें मैसेज में, मैं आपसे बात कर लूँगा और मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको एमएसपी का फायदा मिल सकता है। क्योंकि आपने इसमें लिखा है आपकी जो सर्विस है 17 साल 3 महीने, तो आपको एसीपी हवलदार 100% लागू है। तो लेकिन आपने ये नहीं लिखा है आप कब भर्ती हुए हैं और कब पेंशन आए थे, इसके बारे में भी क्लियर होना जरूरी है। उसके हिसाब से अगर आप 2006 के बाद में आए हैं तो आपको एमएसपी लागू है, और अगर आप अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में आए हैं तो आपको एसीपी लागू है। तो अगर आप मुझसे मदद मांग रहे हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज में अपना मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर दें, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा। देखते हैं अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। सर मैं नायक वाई ग्रुप सर्विस 22/11/24 दिन रिटायर्ड 31/1/2003 को आया, मुझे एसीपी या एमएसीपी नहीं मिल सकता, यदि हो सके तो जय हिंद। तो मैंने पहले इनको क्या जवाब दिया मैं ये बताता हूँ। एसीपी स्कीम 2003 से आई थी, अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक चली है। तो एसीपी में 10 साल नायक और 20 साल में हवलदार दिया जाता है, सिर्फ 2 रैंक के लिए थी। उसके बाद में 1 जनवरी 2006 से एमएसपी स्कीम चालू हुई, उसमें 8 साल में नायक की सैलरी, 16 साल में हवलदार की सैलरी और 24 साल में नायब सूबेदार की सैलरी के लिए प्रावधान किया गया है। और इसमें आप जो पेंशन आए हुए 31/1/2003 को आए हो दोस्तों, तो इसमें 31 जनवरी 2003 वाले को उस समय पे ना एसीपी लागू थी और ना ही एमएसपी लागू थी, इसलिए आपको एसीपी या एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अभी देखें अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। इन्होंने मैसेज में लिखा है, सर मैं सिपाही क्लर्क मनोज कुमार रिटायर्ड 1994 का पेंशनर हूं, मेरी बेसिक पे 14,470 है, कम है, कैसे बढ़ सकता है? तो दोस्तों मैं इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने जो मैसेज में अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, ये नहीं बताया है कितनी क्वालिफाइंग सर्विस इन्होंने की है, सिर्फ अपना बेसिक पे लिखा है। लेकिन अगर सिपाही का बेसिक पे 14,470 है तो बहुत कम है, इतना बेसिक पे तो सिपाही का हो ही नहीं सकता। लेकिन तब ये अपनी पूरी डिटेल मुझे देंगे तब मुझे पता लगेगा इन्होंने कितने साल सर्विस की है, पूरी 17 साल की है, 16 साल की है, 15 साल की है, या उससे पहले आए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं या सर्विस पेंशन आए हैं। ये भी अपनी डिटेल मुझे सेंड कर दे तो मैं इनको बता दूंगा इनकी पेंशन कैसे बढ़ सकती है, अगर कम आ रही है तो कैसे बढ़ेगी। अभी देखिए अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। ये लिखते हैं, सर मैं नायक से 20 ईयर्स 1 मंथ सर्विस करके पेंशन आया हूं, 2008 में मेरी बेसिक पेंशन 22,726 है, क्या मुझे एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलनी 31/2008? तो इन्होंने जो अपनी पेंशन बताई है, इन्होंने बताई है 22,726 रुपये दोस्तों, और जब इनकी सर्विस है 20 साल 1 महीना, और ये 31/2008 को पेंशन आए हैं, तो इनको एमएससीपी हवलदार लागू है, तो इनकी पेंशन होनी चाहिए 24,763 रुपये। इनकी पेंशन बहुत कमा रही है, तो इसके लिए इन्हें सीपीजी ग्राम पर अपना कंप्लेंट करनी चाहिए। तो आपके लिए यही सलाह है, आप सीपीजी ग्राम पोर्टल है उस पर कंप्लेंट करें। अगर आप नहीं करना जानते हैं तो आप साइबर कैफे से करा सकते हैं, वैसे आप मोबाइल से अपने आप ही कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। नेक्स्ट मैसेज में हमारे व्यूवर्स लिखते हैं, यह तपस मंडल जी, सर मैं एक्स सिपाही तपस मंडल में 31/10/2011 का प्रीमेच्योर ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आया हूँ, 8 ईयर्स आरएमबी 40% की राउंड ऑफ 50% मिल रहा है। अभी जुलाई 2024 से ओआरपी के साथ सर्विस एलिमेंट भी पीपीयू के साथ मिला है, बट अभी बंद करके पहले जैसा सिर्फ मेडिकल पेंशन दे रहा है, आपसे संपर्क करना चाहता हूं।
तो आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपना मैसेज में मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर दें, मैं आपसे खुद बात कर लूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सर्विस पेंशन भी दे रहा है, तो पहले नहीं दे रहा था, आपने सिर्फ 8 साल नौकरी की है तो आपको सर्विस पेंशन लागू नहीं है। हो सकता है किसी गलती के कारण आपको सर्विस पेंशन दे रहा हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर मुझे मैसेज में सेंड कर दें। तो साथियों, आज के वीडियो में थी ये मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है, और इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आपकी पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज में अपना मोबाइल नंबर लिखकर मुझे सेंड कर दें, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा। दोस्तों, अगर मैं अपना मोबाइल नंबर ऐसे सार्वजनिक करता हूँ तो मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो मैं अपना पर्सनल कार्य भी उसमें नहीं कर सकता। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपना खुद का मोबाइल नंबर मुझे मैसेज में सेंड कर दें, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा। तो साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।